हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक या बीपीएससी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपके लिए जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं, देर ना करते हुए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट के जीके और जीएस के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करते हैं। और यदि इसका आप फुल पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ फुल प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। कल के प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया गया है। तो चलते हैं, प्रथम प्रश्न को देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो मानव बलि प्रथा जो पहले प्रचलित थी उसको बंद करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो उस जनजाति का जो नाम है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। और यह जो विद्रोह हुआ था 1848 में विद्रोह किया गया था। और खोंड जनजाति जो है आपका ये तमिलनाडु, बंगाल और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जो थी पाई जाती थी। और इन्होंने 1837 से लेकर 1856 तक जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उसका नाम जो था चक्र बिसोई। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो खास करके जो है आपका इसमें कृषक और मुसलमान जो वर्ग थे, ये लोग जो थे इस स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। बाकी आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है बंग भंग आंदोलन हुआ, जो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन में पहली बार जो है वंदे मातरम का भी नारा लगाया गया था। और आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसका निर्णय लॉर्ड कर्जन ने लिया था। और इसी के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो होम रूल लीग की स्थापना में जो है एच.एस. ऑलकॉट, ये जो एच.एस. ऑलकॉट थे इनका सहयोग नहीं था। बाकी आपका बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यन अय्यर, इन लोगों का जो था स्थापना में योगदान था। तो होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना जो है परीक्षा में पूछता है कि कब हुआ था, तो 1916 में किया गया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका बिहार से जुड़ा हुआ है। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये मुजफ्फरपुर है। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में जो है 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के विरुद्ध जो हुआ था विद्रोह हुआ था। और चंपारण और मुजफ्फरपुर में नील खेती जो है 1849 और 50 के मध्य में जो है काफ़ी तेज़ी से फैला था। और यूरोपीय नीलों ने किसानों को नील की खेती के लिए जो था मजबूर किया था। और किसान को आरंभ में अपने जोत के 1/4 पर नील उगाने के लिए जो है मजबूर किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था। और इसकी जो स्थापना राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा सनन सिन्हा और रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। और एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, परीक्षा में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि पूछे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1934 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछे तो 1931 में। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो इति सिंह जो है बिहार का यात्रा किया था और ये चीन का रहने वाला था। ये बिहार की यात्रा जो है 677 ईस्वी में
किया था। 677 एडी में जो है चीनी यात्री इति सिंह ने जो है बिहार का भ्रमण किया था। और अब 405 में जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 405 में जो है फहियान जो है बिहार का भ्रमण किया था। और एक फेमस और है आपका ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो शरफुद्दीन मनेरी का जो संबंध था आपका फिरदौसी संप्रदाय से था। और 12वीं शताब्दी में हालांकि अनेक सूफी संत भारत आए, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले को जो है स्थापना किया था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल के भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में इसका एनालिसिस किए थे इससे जुड़े हुए प्रश्नों का। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था ये मुगल सम्राट था, इसको नादिर शाह ले गया था। चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर था। और मोहम्मद शाह को जो है बहादुर शाह जफर से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो था आपका मुगल वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। फिर आपका जो ये जहांदार शाह जो है इसको रंगीला बादशाह के मोहम्मद शाह को जो है आपका रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, ये जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कलकत्ता में कब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कलकत्ता में जो है 1774 में कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म और सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? तो इन्होंने बुद्धिजीवी को भी आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियों को भी आकर्षित किया और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, यानी उपयुक्त ये तीनों को जो है आपका आकर्षित किया था। जबकि उदार रजवाड़े जो थे इससे अलग थे, इससे जो थे अप्रभावित थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए तो इसका सही आंसर होगा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टान है ये आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। मैग्मा या लावा जमने से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताना है। तो भारत के चावल के कटोरे का जो क्षेत्र है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य को चावल के कटोरे की संज्ञा भी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो मत्स्य उद्योग है ये आपके उपतट में जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। और भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध है। और यह क्षेत्र जो है आपका समुद्र तट से 320 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व जो है भंग किया जा सकता है। तो ये भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद यदि राष्ट्रपति को सलाह दे तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व जो है उसको भंग कर सकता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 83(2) है इसके अंतर्गत लोकसभा का सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 ईयर होता है। लेकिन इसको यदि मंत्रिपरिषद सलाह दे तो राष्ट्रपति पूर्व में जो है इसको भंग कर सकता है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु होती है 25 ईयर होती है, तो उस समय कोई प्रत्याशी अपनी जमानत किस प्रकार खोता है, कितना वोट यदि उसको प्राप्त नहीं होता है तो जमानत खो देता है। तो यदि जितने भी पोलिंग वैध वोट हैं उसके यदि 1/6 भाग यदि उनको प्राप्त नहीं होता है तो उनकी जमानत जो है जब्त कर ली जाती है और उसके अंतर्गत प्रत्याशियों की जो जमानत राशि है उसको जब्त कर ली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक मंत्री यदि पूछा है कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो एक मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 74 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है और जिसका प्रधान जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे। हर राज्य में जो है विधानसभा होता है और वहाँ पे विधानसभा जो है स्पीकर होते हैं, वे अपना रिजाइनेशन जो है किसको देंगे, तो वो जो है उपाध्यक्ष को देंगे। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। और संविधान की जो आर्टिकल 93 है इसके अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का जो है चुनाव करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम जो है सही है। तो ये प्रेमबल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये जो है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है। तो जो लोकसभा होता है उसका नेता कौन होता है। तो लोकसभा का जो नेता होता है आपका प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। और हमारा संविधान जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री देखा जाए तो मुख्य रूप से लोकसभा में बहुमत वाले दल का क्या होता है, नेता होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद हमारे देश ने किस चीज़ में सर्वाधिक जो है प्रगति की। तो सबसे अधिक प्रगति जो है गेहूं के उत्पादन में, जो हरित क्रांति आई उसके बाद गेहूं के उत्पादन में काफ़ी जो है प्रगति की है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चांद पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था कहाँ का रहने वाला था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहने वाला था। और इन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद पर उतरा था। उसके बाद जो है आपका यूरी गागरिन जो है ये सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा किया था, ये 1961 में किया था। हालांकि यूरी गागरिन जो है रूस के रहने वाले थे। फिर अंतरिक्ष का परीक्षा में पूछता है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश का रंग जो है ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो लघु ज्वार भाटा जो है आपका ये शुक्ल सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा आता है। तो इसको ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन जो है सी इसका जो है आपका सही होगा, शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है। तो भूमध्य सागर का जो सबसे गहरा भाग है आपका एड्रियाटिक सागर में पाया जाता है। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का क्या है, एक पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर कहीं चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। तो इन्होंने अपने संघों को जो है 11 भागों में जो था डिवाइड कर दिए थे। और इसकी जो है कहाँ पर किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो परीक्षा में जो है आपका पूछा जाता है। तो हम लोग समय न देकर देर कर समय
की कमी के कारण जो है थोड़ा हम लोग एनालिसिस कम करते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर को हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर लिखी गई है, ये किस प्रकार की पुस्तक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हिंदू उत्तराधिकार नियमों के संबंध में जो है मिताक्षरा नामक पुस्तक जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है। प्राचीन जो कुम्हार स्थल है ये पटना में ही है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र, पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? तो ये जो किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, क्यों? इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था कि उसकी प्रशासकीय नीतियाँ को अकबर ने अपनाया था। उसकी जो प्रशासकीय नीति थी उसको अकबर ने क्या किया था? अपनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल, खरीफ फसल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में परीक्षा में बिहार एसएससी अक्सर प्रश्न पूछती है। तो रबी फसल जो है आपकी कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में जो है रबी फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है कि किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? किस नृत्य में जो है मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका कथकली, कथकली जो नृत्य है उसमें मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि रेखांकित जो चेक होते हैं उसको ओनली जो है आप बैंक में जो है बैंक में अकाउंट में जो है उसको कर सकते हैं, तो बैंक के माध्यम से ही आप उसको भुना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मसाई नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई नामक जनजाति जो है आपका एक केनिया में पाई जाती है। मसाई नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? केनिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महाद्वीपीय को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विश्व विख्यात कालगुली और कुलगाडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका सोने के खान के लिए फेमस है। कालगुली और कुलगाड़ी जो है आपका गोल्ड के खान के लिए जो है फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो है आपका दलहन। दलहन जो है पहले फूल लगता है उसके बाद उसमें। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो रुपए की परिवर्तनीयता का जो उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। नौकरशाही के नियंत्रणों में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। तो आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रैयतबाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। रैयतबाड़ी जो व्यवस्था है वो दक्षिण भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। इसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था, रैयतबाड़ी में जो था किसान ही मालिक होता था। तो इसका कारण जो था इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव में अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी, बिल्कुल सही है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी और अनुकूलन जलवायु उपलब्ध थी, ये भी सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, यही कारण है कि दक्षिण भारत में जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा जो था आपका उत्तर भारत में था और दक्षिण भारत में जो था रैयतबाड़ी व्यवस्था था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित किया गया है? तो विष्णुपद मंदिर जो है आपका बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। इनमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें कौन सी जो है आपका खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं जो है आपका रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ था। तो पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण हुआ था ये उड़ीसा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उड़ीसा। नेक्स्ट है कि इंसान को इंसान से भाईचारा किस चर्चित पार्टी का नारा है? तो ये जो आपका है आप पार्टी, आप यानी आप समझ ही रहे हैं, आप पार्टी का जो है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आम आदमी पार्टी का जो नारा था इंसान का इंसान से भाईचारा। नेक्स्ट है कि नागपुर, नागपुर किसके लिए फेमस है? तो नागपुर जो है आपका संतरे के लिए फेमस है।
अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर जो है बना रहा? तो सबसे अधिक लंबे कार्यकाल जो है ज्योति बसु, और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी वर्तमान में सुश्री ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है प्रदान किया गया? तो ये जो किया गया 92वां 92वां संवैधानिक संशोधन कर पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो भारत का पहला नगर पालिका जो था आपका मद्रास नगर निगम था। मद्रास नगर निगम जो है भारत का पहला नगर पालिका निगम था। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला का निधन कहाँ हुआ था? तो नेल्सन मंडेला का जो निधन हुआ था आपका, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो एक महिला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, विश्व बच्चों का भविष्य ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये जो है आपका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका WHO, यूनिसेफ और द लेसेंट, ये तीनों के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर जब हीलियम का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, ऊष्मा की विशाल मात्रा उससे क्या होती है? मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि उसके रवों में क्या पाए जाते हैं? तो चलायमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस अंग पर बंडल ऑफ हिस स्थित रहते हैं? तो बंडल ऑफ हिस जो है आपके हृदय यानी हार्ट में स्थित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, समान आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो किस टाइप का होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि अग्रलिखित में कौन सा क्षार सिर्फ RNA में पाया जाता है? तो RNA में जो पाया जाता है यूरेसिल। यूरेसिल जो है ओनली ये जो बेस होता है सिर्फ RNA में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निद्रा व्याधि स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? किस मक्खी के काटने से जो है स्लीपिंग सिकनेस होता है? तो ये जो है सीसी मक्खी के काटने से आपका स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा व्याधि होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि समान जुड़वा बच्चा किस लक्षण से असमान बच्चों से भिन्न होता है? तो ये जो आपका होता है लिंग से, निषेचित अंक की संख्या से और क्रोमोसोम की विशेषता यानी उपयुक्त सभी से। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यदि किसी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो तो वह तत्व क्या होगा? तो 2 और 8 क्या हो गया? 10 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में ठंडा पानी करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में ठंडा पानी करने के लिए जो है आपका अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यों? इसका कारण क्या है? तो यह नम वायु से अभिक्रिया कर सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, इसलिए इसको मिट्टी यानी केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोग अवतल लेंस चश्मा पहनते हैं। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन उसको दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए जो है आपका अवतल लेंस दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अवतल लेंस दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि पित्त का जो स्रावन होता है ये यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है और वृक्क को हम लोग किडनी कहते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण प्रिजर्वेशन निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी परीक्षा में बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये जो है बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्लोमान जीन जंपिंग जीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका बारबरा मैक्लिंटिक के द्वारा किया गया था। ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP होते हैं? तो ये जो होते हैं ATP की संख्या 38 होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान देना है। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस के किस अवस्था को दर्शाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा एनाफेज। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किसी सरल लोलक का स्थिरांक मान कितना होता है? तो ये जो होता है G/4π² होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस सूत्र के द्वारा होता है?
तो ये जो होता है आपका 2n² के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये जो है अल्फा किरण की आयतन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों का विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो सिद्धांत है आपका डार्विन के द्वारा दिया गया था। मेथिल एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो मेथिल एसिटिलीन का IUPAC नेम जो है आपका प्रोपाइन है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या 238 है, परमाणु संख्या 92 है, तो इस तत्व का एक परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो नए परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु संख्या कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 234 और 90। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका करेंट अफेयर का है। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को जो है सेवा मुक्त किया गया है, जिसने 32 साल जो है अपनी सेवाएं दी है? तो उसका नाम जो है INS अजय। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो है आपका CSIR के द्वारा जारी की जाती है। सत्र 2022-23 के लिए किस शहर को पहली बार एशियो पर्यटन और संस्कृति की राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ये जो है आपका वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है। अगला है कि भारत का पहला नाइट अस्थायी अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो ये जो आपका खोला गया है लद्दाख में खोला गया है, और हेमिस जो है आपका लद्दाख में ही है। नेक्स्ट है और आज के प्रैक्टिस सेट का जो है ये अंतिम प्रश्न है। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो ये जो शामिल हुआ है वारंगल, त्रिशूर और नीलामपुर। और यदि इसका फुल आप प्रैक्टिस सेट का PDF पाना चाहते हैं जिसमें आपके रीजनिंग और मैथ सभी प्रश्न रहेंगे, फुल 150 रहेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है हम इसको पोस्ट कर दे रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर इसको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। और हम लोग प्रतिदिन एक जो है प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।